हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और प्यारे बच्चों, हमारा क्लास 12 फिजिक्स का लेक्चर सेकंड चल रहा है, जिसमें चैप्टर सेकंड में हम आज लेकर आ चुके हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। ये जो विभव है हम दो कंडीशन पर निकाल सकते हैं, एक आपका अच्छी स्थित होगा और एक निरक्षी स्थित होगा। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। वैद्युत विभव है क्या चीज। जैसे हमारे पास एक आवेश हो गया, एक आवेश है, क्या है, इस आवेश के कारण एक फील्ड तैयार हो गया, जिसके कारण हम जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी बिंदु पर हम एक आवेश को ला रहे हैं। कहां से? अनंत से आवेश को ला रहे हैं। अब इस बिंदु P तक आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, कितना W यानी कार्य, आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, उसे हम बोलते हैं विभव। क्या? विभव। अब ये r दूरी पर यदि दे के रखा हूं तो फिर हम एक विभव निकालते हैं कि विभव V बराबर 1/4πε0, माध्यम है तो माध्यम के Q/r। ये हमें जरूरत पड़ेगा। यानी बोल के रखा है ना कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव, वो बिंदु कहीं भी हो सकता है, r दूरी पर भी हो सकता है। ये चीज आपको क्लियर रखना है, ठीक है? क्लियर। वैद्युत द्विध्रुव भी बनाएंगे, इसके कारण विभव निकालेंगे। तो विभव है क्या? किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं तो कितना कार्य करना पड़ रहा है, उसे हम वैद्युत विभव कहते हैं। दो स्थित होगा इसका, अच्छी स्थित और दूसरा निरक्षी स्थित। थोड़ा आप समझो, अच्छी स्थिति किसे कहेंगे, दोनों हम यहां पर समझेंगे, और दूसरा निरक्षी स्थिति। देखो, जैसे हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव है, ये हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव है जो +Q और -Q से मिलकर बना हुआ है। इसका अक्ष आगे की ओर भी हो सकता है और इधर भी पीछे की ओर भी हो सकता है, ठीक है? तो इस अक्ष पर यदि कोई बिंदु स्थित है, अक्ष पर, जैसे मान के चलता हूं, यहां से एक अक्ष मैंने खींच दिया, यहां इस अक्ष पर एक बिंदु है, मतलब जो आपका द्विध्रुव है उसी के अक्ष पर यदि बिंदु है जिस पर हमें विभव ज्ञात करनी है, तो वो उसकी अच्छी स्थिति कहलाएगी। मतलब द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु अच्छी स्थिति का कंडीशन देगा। लेकिन यदि हमारे पास ये मान लीजिए +Q और -Q है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, किधर भी ले सकते हैं, और इसके लंबार्धक पर यदि बिंदु हमारे पास एक P है, ये लंबार्धक पर है, तब इसे हम बोलेंगे क्या? निरक्षी स्थिति। अर्थात अच्छी स्थिति यदि पूछ दी जाए आपसे कि वह बिंदु जिस बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करनी है, यदि द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित हो, द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित हो, उसे हम बोलेंगे अच्छी स्थिति। लेकिन निरक्षी स्थिति की बात की जाए, वह बिंदु जिस पर यदि हमें विभव ज्ञात करनी हो, यदि वो द्विध्रुव के लंबार्धक पर, लंबार्धक मतलब इधर यदि दूरी a है, इधर भी दूरी a होनी चाहिए, लंबार्धक, और 90 डिग्री कोण बनाते हुए सीधे लंबवत ऊपर खींच दें, तो यदि वो बिंदु लंबार्धक पर स्थित है, तब उसे हम बोलते हैं निरक्षी स्थिति। तो यहाँ पर परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर थ्योरम करेंगे, हम यहाँ पर डेरिवेशन करेंगे कि कितना निकल कर आता है, अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति पर विभव कितना होता है। द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव की गणना करनी है। तो विभव आप लोगों ने समझ लिया कि आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं तो कितना कार्य करना पड़ रहा, ये कार्य ही उसका क्या है? विभव है। ठीक है, क्लियर है? इतना कार्य ही क्या है? विभव है। ओके, तो अब आप लोग हेडिंग डालो। क्या हेडिंग डालो भाई साहब? अच्छी स्थिति। क्या? अच्छी स्थिति। अच्छी स्थिति के लिए विभव। अब हम आपको बता ही चुके हैं कि अच्छी स्थिति कहते किसे हैं। जैसे हमारे पास क्या है, थोड़ा समझिएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे +Q है, ठीक, यहाँ पे -Q है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, और इस द्विध्रुव की लंबाई कितना है? 2a है। कितना है? 2a। अब इसके मध्य बिंदु से, ये मध्य बिंदु O मान के चलते हैं, और इसका अक्ष आगे की ओर बढ़ा दें। इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर, कितनी दूरी पर? r दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है। एक बिंदु P है जिस पर विभव की गणना करनी है। और यदि इस पूरे सिस्टम को, पूरे व्यवस्था को एक निश्चित माध्यम में रख दिया जाए, k परावैद्युतांक का माध्यम कर दें, तो हम जब गणितीय व्याख्या करेंगे तो ये हम लेकर चलेंगे। यहां पर मैं कह देता हूं A बिंदु है, यहां पर A बिंदु कह देता हूं B है। अब A और B एक क्या बन चुका है? वैद्युत द्विध्रुव। इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में बिंदु P पर हम क्या निकालेंगे? विभव की गणना करेंगे। इसकी +Q की दिशा भैया बाहर की ओर होगी, इधर होगी, है ना, और -Q की दिशा है जो अंदर की ओर होती है। ऐसा क्यों?
ये डायरेक्शन कैसे हम निर्धारित करते हैं सर? तो जो हमारा प्लस क्यू आवेश है, इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, सही बात है ना? हाँ सर, ये सही है। इसलिए प्लस क्यू से तीव्रता की दिशा बाहर की ओर होगी। लेकिन यदि माइनस क्यू है तो इससे अनंत से विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके अंदर जाके प्रवेश होती हैं, नष्ट होती हैं, है ना? तो ये इसकी दिशा जो यदि है माइनस क्यू के लिए तो इधर से अंदर, इधर से अंदर, लेकिन ये प्लस क्यू के लिए दोनों डायरेक्शन में बाहर की ओर चलेंगे। क्लियर है? ये डायग्राम है, इसमें कुछ है नहीं प्यारे बच्चों, ठीक है? यहां तक यदि क्लियर हो गया हो तो हम आगे चलते हैं। यहां तक यदि आपका क्लियर हो तो फिर आगे चलें, ठीक है? कोई दिक्कत? देखो जरा, यहां पर जो मैंने माना लिखा है, मतलब चित्र बनाया है, उसका माना लिखना पड़ेगा। माना कैसे लिखेंगे? माना ये भी है क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। लिखें कि ना लिखें? लिख दें? लिख दो सर, ठीक है। यहां से लिखना शुरू करते हैं। माना ए भी एक क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है, जो प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश से निर्मित है। सही बात है कि नहीं? हाँ सर, निर्मित है। जिसकी लंबाई 2a है तथा के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, सही बात है, O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर क्या निकलना है? विभव की गणना करनी है। जिस पर विभव की गणना करनी है, ठीक है? जो मैंने डायग्राम में लिया वही चीज यहां पर लिख दिया और कुछ नहीं है। जो मैंने डायग्राम में लिया वही चीज यहां पर लिख दिया प्यारे बच्चों, और कुछ भी नहीं है। मैंने क्या कहा? ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू माइनस क्यू से आवेश निर्मित है। 2a इसकी लंबाई है ना? मतलब ये द्विध्रुव की लंबाई 2a है। ये के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा हुआ है। O से R दूरी पर एक बिंदु P है। O से मध्य बिंदु क्यों? क्योंकि O से A की बीच की दूरी, O से B की बीच की दूरी दोनों बराबर है। मध्य बिंदु कर दिया। AB की लंबाई 2a है तो आप यदि कहें तो OA की लंबाई स्मॉल a, OB की लंबाई स्मॉल b। बिल्कुल सही है, गणना करनी है। क्या बोला है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव, यदि हमारे पास कोई आवेश हो और आवेश से R दूरी पर एक बिंदु P है, यानी किसी बिंदु आवेश के कारण विभव हम बात करें तो कितना होता है? ये हमने अभी बताया, विभव होता है 1/4πε0। यदि माध्यम है तो K Q/R। R क्या है? डिस्टेंस है। हम क्या कर रहे हैं? एक हमारे पास बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश से R दूरी पर एक बिंदु ले लें जिस पर विभव कितनी होगी, तो ये हम लेकर चलते हैं V बराबर 1/4πε0 Q/R। यानी बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है इतना है। अब इस द्विध्रुव की बात करें बच्चा लोग, थोड़ा समझो। इस द्विध्रुव की बात करें तो इस द्विध्रुव AB में दो आवेश आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक प्लस क्यू आवेश और एक माइनस क्यू आवेश। दो चार्ज है, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। दोनों चार्ज के कारण कहीं ना कहीं विभव होगा हर बिंदु पर। और जैसा कि हमने एक बिंदु ले लिया है P, तो इस बिंदु P पर A के कारण भी विभव होगा और B के कारण भी विभव होगा। तो आप लोग लिखोगे बिंदु A पर उपस्थित प्लस क्यू के कारण, बिंदु A पर उपस्थित प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव कितना होगा? जानते हैं विभव? थोड़ा समझने की कोशिश करना, नहीं गलती कर बैठोगे फिर कोई सुनने वाला नहीं है। विभव V1 कर रहे हैं 1/4πε0। हाँ सर, K एक माध्यम है इसलिए हमने यहां पर K परावैद्युतांक का माध्यम लगा दिया,
और होता है आवेश, ये प्लस है तो प्लस, दूरी भाई ए से पी, देखो जरा ए से पी कर दिया हमने, ठीक है सर। आगे देखो, अब देखना बच्चा लोग, ए से पी बराबर कितना होगा भाई साहब, हमको तो पता नहीं है। तो यदि मैं कह दूं ओपी में ओए को घटा दो, सही बात है, आर में ए को घटा दो तो हमें एपी निकल जाएगा। देखना, एपी का वैल्यू निकालना चाहते हैं ए से पी तक, तो ओपी हमारे पास आर है और ओए हमारे पास ए है। ये कहां से आ गया, AB की लंबाई 2a है, ध्यान देना, AB की लंबाई 2a है, AB की लंबाई 2a है, तो हमारे पास OA, O मध्य बिंदु है, इसलिए OA बराबर A, तो R में A घटा दे तो ये निकल कर आएगा। यहां से यहां तक डिस्टेंस R है, यहां से यहां तक A है, तो R में A छोटा घटा दे तो AP आ जाएगा। तब V1 बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0K, और आपका Q हाई है प्यारे बच्चों, यहां पर AP का मान हो जाएगा R माइनस A, और इसको आप समीकरण 1 दे दो, ठीक है। आगे देखो, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना होगा, V2। देखिएगा जरा, विभव होता है बिंदु आवेश कारण 1/4πε0, यदि माध्यम है तो K, आवेश आपका माइनस है, देखो जरा ये माइनस है तो माइनस ले लिया हमने। दूरी कहां है भाई साहब, दूरी बताओ, दूरी कहां से कहां तक, तो B से P तक, तो BP। अब बताओ BP बराबर कैसे निकालोगे, हाँ सर BP तो समझ में नहीं आ रहा, टोटल दिया नहीं है। तो यदि मैं कह दूं OP कितना है, R है, हाँ OP R है, और मैं कह दूं OB कितना है, OB A है, मतलब ये निकल कर आएगा कितना, निकल कर आएगा R प्लस A, कितना आएगा R प्लस A, ठीक है, R प्लस A। तब आपका V2 निकल जाएगा 1/4πε0 रहेगा ही, ठीक है, और एक के माध्यम हाई है, Q/BP के जगह R प्लस A, और इसको आप समीकरण 2 दे दो, क्या दे दो, समीकरण 2 दे दो। यहां तक क्लियर हो तो आगे चलें, हमारे पास V1 का मान भी आ गया और V2 का मान आ गया, ठीक। अब परिणामी विभव निकालेंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे, परिणामी विभव। तो आगे आप हेडिंग डालेंगे, चूंकि विभव अदिश राशि है, चूंकि विभव अदिश राशि है, ठीक है, इसलिए अधिक कम की आवश्यकता को नहीं ध्यान देना है, इसलिए बिंदु P पर परिणामी विभव निकालेंगे तो निकल कर आएगा V बराबर V1 प्लस V2, ठीक है, दिख रहा है ना, दिख रहा V बराबर V1 प्लस V2, नहीं दिखता होगा तो आगे कर देंगे। इधर क्लीन कर दें भाई साहब, यहां तक क्लीन है ना, समझ में आ रहा है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे, स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। और बच्चा लोग यदि आपको नोट्स लेना है फिजिक्स का प्रॉपर रूप से, तो आप मेरे पर्सनल नंबर, ठीक है, इसको पूरा मिटा दूं, ठीक है, मेरा पर्सनल नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं 9685 29 91 49। कौन सा नंबर है बच्चा लोग, 9685 29 91 49, ये मेरा पर्सनल नंबर 9685 29 91 49। 100 रुपए चार्ज है, 1 सब्जेक्ट का ओनली, आप प्रॉपर रूप से नोट्स ले सकते हो। देखो जरा, मान रखो समीकरण 1 और 2 से, मान रखने पर समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर रख दो, मान कितना आएगा भाई साहब, चलो सर देखो, V बराबर कितना 1/4πε0K है, Q अपान कितना है R माइनस ही, सही बात है, प्लस 1/4πε0 है K, यहाँ पर Q माइनस में है बटे R प्लस A। जो भी कांस्टेंट हो, जो भी कॉमन हो, उसे बाहर ले लो, क्या क्या कॉमन आ रहा है,
क्यू दोनों में है, हाँ सर क्यू दोनों में है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के दोनों में, हाँ सर दोनों में है। यहाँ पर कितना बचेगा 1 और नीचे r माइनस ए, इतना ना बचेगा जो बाहर आ गया। इस माइनस के कारण प्लस भी माइनस हो गया और क्यू बाहर आ गया तो बच्चा 1 और कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बाहर आ गया तो r प्लस ए। देखो फिर से एक बार समझो, फिर से आप समझो, उभयनिष्ठ किसे कहते हैं, जो दोनों में हो। यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों को हमने बाहर ले लिया। क्यू यहाँ भी है, क्यू यहाँ भी है, दोनों को बाहर ले लिया। ये जो प्लस का साइन है माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो साइन बदल जाता है, माइनस हो जाता है। प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई हो तो माइनस होता है। अब देखो जरा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, देखो ये हमारा एक भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया। एलसीएम लेंगे, यदि दोनों अलग अलग हैं तो आप दोनों को अलग अलग उतार दो, ठीक है। और बोलो कि यार सर हम तो मैथ वाले हैं नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा क्या करें सर। एक काम करो ना, कछु ना करो, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो। नहीं समझ में आ रहा है? देखो जरा, इस नीचे वाले को इधर और इस नीचे वाले को इधर गुणा कर दो, करो जरा, कितना आएगा r प्लस ए इधर हो जाएगा, पीछे माइनस है और r माइनस ए इधर हो जाएगा। अब एलसीएम के नियम से कैसे होगा भैया, जब हम इसका भाग देंगे इसमें तो r माइनस ए कट जाएगा, r प्लस ए ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब r प्लस ए का भाग देंगे तो r प्लस ए कट जाएगा, r माइनस ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा। कुल मिलाकर दोनों उतारो, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, सिंपल तरीके से। हाँ एक लाइन और यहां पर लिखता हूं, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कितना बच रहा है r प्लस ए, यहाँ पे माइनस r हो जाएगा और माइनस का माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक। फिर देखो यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ कट पिट रहा है, हाँ सर यहाँ से कुछ कट रहा है, r से r कट गया तो 2a बचा, कितना बचा 2a। देखो भाई साहब स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, नहीं मैं यहाँ पे क्लीन करने वाला हूँ, फिर कोई नहीं कहेगा कि बच्चा अब आगे आप लिख लो। अभी आप नहीं लिखोगे तो फिर कभी नहीं लिखोगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। नोट्स बनाते चलो बेहतर रूप से, नहीं बनाना है नोट्स, आपको बाद में कॉपी पे लिखना है तो मैं वही कहता हूँ पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट करके एक बेहतर नोट्स ले लो, ताकि आपकी तैयारी में भैया कोई रुकावट ना हो यार, कम समय में आप अच्छा तरीके से पढ़ सको। और जो भी क्लासेस चलती हैं तो आप लोग एक बार शाम को चेक कर लिया करो, जितने भी क्लासेस आते हैं आपको मिल जाएंगे। ओके भी बराबर कितना निकल कर आया, तो यहाँ पर Q अपान ही है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहां पर आपका a और a जुड़ेगा तो 2a हो जाएगा, है ना। और यहां पर r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो किंतु द्विध्रुव आघूर्ण आपने पढ़ा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, किंतु ऐसा होता ही, किंतु P बराबर होता है Q इंटू 2a, एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसलिए भी बराबर ये Q इंटू 2a के जगह कितना हो जाएगा P 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान r स्क्वायर ए स्क्वायर के है ये, ठीक ये चीज है। अभी हमारा ये समीकरण 3 आया है, लेकिन इसके आगे भी थोड़ा सा करना है। क्या करना है कि जैसे मैंने कहा कि एक हमारा माइनस क्यू ये प्लस क्यू है ना, इनके बीच की दूरी अत्यंत कम हो, मतलब अत्यंत पास पास हो। द्विध्रुव का आकार यदि छोटा हो, अत्यंत छोटा हो, तो ये यहां से जो r दूरी लेके चल रहे थे P, इसके अपेक्षा बहुत कम होगा, है ना। चूंकि द्विध्रुव का आकार बहुत छोटा होता है, क्या होता है, चूंकि द्विध्रुव का आकार अत्यंत छोटा होता है, अत्यंत छोटा होता है। इसलिए जो r की वैल्यू है, यानी जो a की वैल्यू है, वो लेस देन r से, तब a स्क्वायर की उपेक्षा करने पर, a स्क्वायर की उपेक्षा यानी हटा दो, तब आपका निकल कर आएगा, तब v बराबर कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
P/r²। ये समीकरण 4 आ गया। यही अच्छी स्थिति के लिए किस बिंदु पर विभव है, क्या है, विभव है। लेकिन यहां पर यदि के हमारा क्या है, एक माध्यम था, के हमारा क्या है, एक माध्यम का परवैद्युतांक था, है ना। और यदि वायु या निर्वात में हो तब के का मान 1 होता है। क्या हो, वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में के का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक, वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में के का मान कितना होता है, 1। तब कहां से समीकरण 4 से इति समर्पयामि चलो न 4 पाइप सिला नट, के का मान 1 रख दिए ना, खत्म कहानी। P/r², यही हमारा भैया अच्छी स्थिति के लिए विद्युत विभव का सूत्र है। किसका सूत्र है, विद्युत विभव। ठीक, क्लियर है। हाँ भाई साहब, क्लियर है। तो फिर देर किस बात की, फटाफट स्क्रीनशॉट छापो, छापो मेरे लाल, छापो मेरे भाई। प्लीज यार आप लोग शेयर जरूर करना, आपकी दुआ हमारी साथ, हमारे साथ है ना। हाँ, कोई बात नहीं। अब हम चलेंगे किस पर, निरक्षी स्थिति पर। नंबर तो मिटा दें यार, नहीं तो बेफजूल में भी कॉल करने लग जाते हैं लोग। कुछ तो शैतान होते हैं कि चलो सर से फिरकी लेते हैं। अरे हमसे क्या फिरकी लोगे, हम तो फकीर हो चुके भाई। हमसे क्या फिरकी लोगे, हमसे क्या मजे लोगे। मजे लेने वाले प्लीज कॉल ना किया करें, समझ रहे हैं। टाइम पास करने वाले कभी डोंट कॉल मी, धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कॉल मत करना। चलो भैया, तो हम हेडिंग डालते हैं क्या, निरक्षीय स्थिति। इंक थोड़ा सा मध्य है ना, अपने एरिया में इससे अच्छा इंक मिलता ही नहीं है, और ना ही मार्कर इससे अच्छा है ना। बहुत पतले चलते हैं, जब कुछ दिन चलते हैं तो मोटे हो जाते हैं। तो निरक्षीय स्थिति की बात हमने करा, क्या करा भैया, कि हमारे पास दो क्या है, आवेश है। जिन आवेशों से मिलकर क्या बनता है, वैद्युत द्विध्रुव। जैसे हमारे पास एक प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है ना। इन दोनों को मिला दें, इन दोनों को मिला दें। ये हमारा प्लस क्यू था ए से बी तक, इसके लंबार्धक पर, इसके लंबार्धक पर एक बिंदु P है। लंबार्धक मतलब सीधे लंबवत, लंबार्धक का मतलब सीधा लंबवत। अब इस बिंदु P पर, इस बिंदु P पर विभव निकालना है। ठीक, ये बिंदु P पर विभव निकालना है। ओके, ठीक है। यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो 2 है, बहुत सिंपल है। निरक्षीय स्थिति का जो विभव है बहुत ही सिंपल है। ठीक, अब इसका जो मध्य बिंदु है उसको हम मान लेते हैं O, और इसका जो दूरी है R है। हमने क्या कहा कि ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू माइनस क्यू से निर्मित है, किसी माध्यम में रखा हुआ है, जिसकी लंबाई 2a है। मध्य बिंदु O से लंबार्धक पर स्थित बिंदु P है, R दूरी पर बिंदु P है, जिस पर विभव की गणना करनी है। कॉपी पेन में कैसा रहता है ना, कॉपी पेन में आप लोगों ने देखा होगा वीडियो। ओके, मैंने क्या कहा भाई साहब, ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है। हाँ सर, ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2a है, प्लस क्यू माइनस क्यू से निर्मित है। ये किसी ना किसी एक माध्यम में रखा हुआ है, और फिर मध्य बिंदु O से R दूरी पर लंबार्धक पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर विभव की गणना करनी है, जिस पर विभव की गणना करनी है। तो माना, क्या माना, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश से निर्मित है। क्या मैंने कहा, ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से निर्मित है, जिसकी लंबाई 2a है। जिसकी लंबाई 2a है। इसके मध्य बिंदु,
O से R दूरी पर लंबार्धक में एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर विभव की गणना करनी है। ठीक, जो मैं कह रहा हूं उतना ही लिखो ना, डायग्राम से रटना नहीं। लोग माना याद करने लगते हैं जो कि बुक में देके रखा है, भैया रट्टा मारो। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू माइनस क्यू से निर्मित है, दोनों की लंबाई, दोनों के बीच की दूरी 2a यानी द्विध्रुव की लंबाई 2a है। के माध्यम में रखा हुआ है, मध्य बिंदु O से R दूरी पर लंबार्धक पर एक बिंदु P है जहां पर विभव की गणना करनी है। जिस पर विभव की गणना करनी है, जिस पर, यहां पर लिख देना, जिस पर विभव की गणना करनी है तथा के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा गया है, मतलब किसी न किसी माध्यम में रखा गया है। ठीक, यहां तक क्लियर है? किसी न किसी माध्यम में रखा गया है। अब देखना थोड़ा सा, अभी हमने जैसे देखा कि एक बिंदु के कारण, एक बिंदु आवेश के कारण कहीं पर यदि हम विभव निकालें तो 1/4πε0 Q/R होता है। ठीक, चलो देखिएगा थोड़ा सा। प्लस क्यू ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V1 बराबर 1/4πε0, हाँ सर के माध्यम है, Q प्लस में है, दूरी कितना है AP, तो हो जाएगा AP। ठीक, ये आप समीकरण एक दे दो समीकरण। वह B पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V2 बराबर 1/4πε के है आपके पास, माइनस क्यू अपान, देखो B से P तो BP हो जाएगा। इसको आप समीकरण दो है ना, समीकरण दे सकते हैं। समीकरण 2 आप यहां पर दे दिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है? पिक्चर क्लियर है? देख रहे हो, समझ में आ रहा है? मैंने कहा एक बिंदु आवेश के कारण 1/4πε0 Q/R होता है, वही चीज तो किया। यहां R क्यों नहीं लिखे सर? अरे भाई A से दूरी तो AP है, B से दूरी तो BP है, तो हम R क्यों लिखे? R नहीं लिखना है, हम आवेश से दूरी देख रहे हैं ना, बिंदु की दूरी, आवेश से कितनी दूरी है ये चीज देख रहे हैं। अब यदि निकालूं बिंदु P पर परिणामी विभव, ठीक है सर, निकाल ही दो। V बराबर कितना है? V1 प्लस V2, 1/4πε0 के Q अपान कितना है? AP, तो AP रहने दो, प्लस का 1/4πε0 माइनस Q अपान BP। अब देखना थोड़ा सा, चूंकि AP बराबर BP, चूंकि AP और BP बराबर है, ये लंबार्धक है इसलिए दोनों बराबर है, इसलिए बच्चा लोग 1/4πε0 के Q अपान AP, ये माइनस का प्लस से होगा, यानी माइनस का प्लस से तो माइनस हो जाएगा, 1/4πε0 Q अपान AP। देखो एक प्लस एक माइनस पूरा खत्म कहानी, V का मान आ गया 0, यानी निरक्षीय स्थिति पर विभव का मान शून्य होता है। निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का मान शून्य होता है। जय सियावर रामचंद्र की जय। अरे भाई साहब, दूसरे धर्म के बुरा मत मानना, गुस्सा मत होना, किसी भी धर्म की अवहेलना नहीं, सबके परमेश्वर अलग अलग हैं, कोई दिक्कत नहीं।
पर जय हिंद तो बोल सकते हो ना कमेंट बॉक्स में। जय हिंद बोलना ना भूले। अपने देश से प्रेम करने वाले प्यारे बच्चों, जय हिंद लिखना ना भूले और ये नोट्स लेना ना भूले। नोट्स लेकर प्रॉपर रूप से पढ़ाई करें। कोई मैं पेड कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ना तो पेड बैच चला रहा हूँ कि हाँ यार पेड बैच चलाकर से आपसे कुछ अर्न कर रहा हूँ। आपके भविष्य के लिए बेहतर बनाने के लिए मैं निरंतर कार्यरत हूँ, है ना। यहाँ पर के नहीं लिखा मैंने, के यहाँ पे छूट गया था, ये लो के कहीं पे छूटा हो तो लिख लेना, हालांकि कहीं छूटा नहीं है। सिंपल है यार, दोनों आज के थ्योरम छोटे छोटे थे। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। और क्या करना चाहते हैं? शेयर नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम। आप भी बोल दो यार एक बार कमेंट बॉक्स में, तो प्लीज जय हिंद तो बोल दो।